हाय गाइस, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम न्यूज रीड कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज है आदित्य L1 को लेकर। तो आप में से अभी तक तो आप न्यूज में देख चुके होंगे आदित्य L1 ये है क्या चीज। तो ये एक स्पेस क्राफ्ट है, जैसे चंद्रयान 3 अभी इसरो ने भेजा था, तो उसके बाद ये दूसरा मिशन है आदित्य L1 जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए अभी लॉन्च किया गया है। तो इसको हम रीड करते हैं, आपके जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे आज नहीं तो कल जीके में जरूर पूछा जाएगा। और ये जो अभी न्यूज हम रीड कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस है इंग्लिश को इंप्रूव करना। अगर आपको लगता है कि आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है तो आप सभी वीडियोस को वॉच जरूर करें, बट हमारा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश को इंप्रूव करना, राइट। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप में से अगर कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके, उसमें मेरा 1 ईयर कोर्स है जिसका प्राइस है 799, आप ज्वाइन करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इनमें मैक्सिमम 8 to 10 स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, इनसे ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग आने चाहिए। तो मैंने लगभग 300 के आसपास, 300 साढ़े 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स कवर करें जो स्पोकन इंग्लिश में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सिर्फ 8-10 स्ट्रक्चर को मास्टर करके स्पोकन इंग्लिश बेटर नहीं कर सकते, इट्स अ फैक्ट। सो बेटर कि आप इंग्लिश पर फोकस करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस न्यूज को रीड करना। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हेडलाइन है आदित्य L1। तो ये स्पेस क्राफ्ट है, जैसे चंद्रयान 3 है। तो आदित्य L1 लिफ्ट्स ऑफ, तो ये लिफ्ट हो गया है, मतलब टेक ऑफ हो गया है। तो इसने उड़ान भर ली है। तो ये हेडलाइन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। तो इसने उड़ान भर ली है टू स्टडी, स्टडी करने के लिए, द सन, सन को। तो पहले ये समझ लीजिए L1 क्या है, आदित्य L1 है क्या। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है धरती और ये है सूर्य। अब इनके बीच में ये आपको दिख रहा है L1, इसको बोलते हैं लग्रांज पॉइंट, लग्रांज पॉइंट 1, ये लग्रांज पॉइंट 2, ये 4, 5 और 3। तो ये जो लग्रांज पॉइंट 1 है ये होता क्या है, जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सूर्य की फोर्स है, तो इस पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है, ठीक है, बैलेंस आउट हो जाती है फोर्सेस। तो इस पॉइंट पर जो सूर्य है और जो धरती है, मतलब एक दूसरे की परछाई बीच में नहीं आएगी इनके। तो हमेशा ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा जो L1 पर पहुंचेगा, ये सारी जो भी गतिविधि होगी, जो भी मूवमेंट्स होंगी, तो उनको ऑब्जर्व कर सकता है इजीली। तो ये है आदित्य L1। तो L1 आपको समझ में आया क्यों नाम रखा, ये लग्रांज पॉइंट 1 पर अपना मिशन पूरा करेगा वहां पर जाकर। तो काफी बड़ा मिशन है, तो यही है L1। तो आई होप आपको हेडलाइन समझ में आई। और ऊपर और लिखी हुई है इसरोज, इसरो का, अब ये अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, का की के, तो किसी का कुछ, इसरो का वर्क हॉर्स PSLV। तो इसरो का जो ये वर्क हॉर्स PSLV है, टेक्स ऑफ, इसने उड़ान भरी। अब ये भी हेडलाइन है इसलिए एस का यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसने उड़ान भरी कहां से, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से। आपसे जीके में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जगह है जहां से स्पेस क्राफ्ट्स को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो वो जगह है श्रीहरिकोटा। और आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है PSLV की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो PSLV की फुल फॉर्म होती है, ये नीचे देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। और इस न्यूज में थोड़े से टेक्निकल वर्ड आएंगे, आपको याद नहीं करने हैं। हमारा मेन पर्पस इंग्लिश है, इंग्लिश पर फोकस करो कि कैसे रूल्स लगे हैं। वोकैबुलरी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप याद करें, आपके काम किए तो याद करें, नहीं तो इग्नोर करें। तो इसरो का वर्कहॉर्स PSLV, यानी कि ये जो इमेज में देख रहे हैं, इसने उड़ान भरी श्रीहरिकोटा से एट इतने बजे, ठीक है, 11:50 AM पर। AM का भी फुल फॉर्म होता है एंटेमेरेडियम। इन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट, मतलब अपनी सबसे लंबी जर्नी के लिए उसने उड़ान भरी। लॉन्गेस्ट मतलब आज तक मतलब इतना लॉन्ग जर्नी वाली फ्लाइट कभी कोई आई नहीं, ये सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी वाली फ्लाइट है। तो आदित्य L1। तो इट लॉन्चेस द स्पेसक्राफ्ट, तो इसने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट है आदित्य L1 इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में, अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों ओर। अगर किसी को नहीं पता ये ऑर्बिट क्या होता है तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे ये सूर्य है
और ये धरती है। अब धरती यहाँ चारों ओर घूम रही है, तो ये जो पाथ होती है घूमने वाली, इस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। तो सूर्य की भी अपनी ऑर्बिट है, ये जो धरती है इसका भी अपना एक ऑर्बिट है, इसके चारों ओर चांद घूमता है तो चांद का भी अपना ऑर्बिट है। ऐसे जो L1 पॉइंट आपने देखा, तो इस पॉइंट का अपना ऑर्बिट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक सेलेस्टियल बॉडी का, सेलेस्टियल बॉडी मतलब ये जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो इनका एक ऑर्बिट होता है जिनकी ये परिक्रमा करते हैं, यानी कि इसको रिवॉल्व करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। तो इट लॉन्चेस द स्पेसक्राफ्ट, इसने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। तो ये थी हेडलाइन। अब आ जाइए मेन न्यूज पर। इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन कौन सा था। तो आपसे बोलेंगे चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, इस तरह से, बट आंसर क्या है, आदित्य L1, याद रखिएगा नाम, आदित्य लग्रांज पॉइंट 1। तो आदित्य 1, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन वॉज लॉन्च्ड, ये लॉन्च हुआ, इसको लॉन्च किया गया, ये वॉज है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो इसको लॉन्च किया गया बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा, ऑन सैटरडे को। तो अब इसरो का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्या होता है ISRO। सो ISRO स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV टुक ऑफ, इसने उड़ान भरी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगेन आपसे ये पूछ सकते हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में, या फिर श्री हरिकोटा में कौन सा स्पेस सेंटर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इन श्री हरिकोटा। तो ये जो PSLV है, इसने उड़ान भरी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्री हरिकोटा में है, एट 11:50 AM पर। और यहाँ पे देखिए कोमा लगा रखा है, तो इसका मतलब है PSLV की बात हो रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम कह रहे हैं इन इट्स 59th फ्लाइट, कह रहे हैं PSLV जो ये है, तो ये अपनी 59th फ्लाइट में विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड का मतलब होता है उसके ऊपर होना, उसके अंदर होना। इस PSLV में यहाँ पर क्या होगा, ये आदित्य L1 होगा। तो कह रहे हैं अपनी 59th फ्लाइट में आदित्य L1 जो कि उसके ऊपर है, उसके साथ, तो इसने उड़ान भरी इतने बजे इस जगह से। और यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ, ये टेंस है टुक ऑफ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आगे है अबाउट 63 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। तो आफ्टर टेक ऑफ, उड़ान के बाद लगभग 63 मिनट्स, तो 63 मिनट्स उड़ान के बाद क्या हुआ, द सेपरेशन, जो अलग होना है, फ्रॉम द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से अलग जो होना है, टुक प्लेस, तो ये घटना घटी। कब घटी, तो टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन होना, किसी चीज का घटना। तो आपने देखा होगा जब पे कोई भी जो ये PSLV होती है, तो ये इंजन होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, फिर ये अलग हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, जितने भी हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी, मतलब आवेग जो होता है, उसको अचीव किया जा सके। तो इनको इग्नाइट किया जाता है, चलाया जाता है, और फिर उसको फोर्स मिलता है, मतलब स्पीड अप किया जाता है किसी भी चीज को। तो कह रहे हैं कि करीब 63 मिनट्स टेक ऑफ के बाद जो ये सेपरेशन है, अलग होना है सैटेलाइट से, टुक प्लेस, ये हुआ। कब हुआ, विद द PSLV लॉन्चिंग द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, मतलब PSLV के आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के साथ ये जो सेपरेशन है सैटेलाइट से, ये हुआ। और कहां पे लॉन्च किया PSLV ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को, इन अ हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट, हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट में। तो अभी मैं कह रहा था कि टेक्निकल टर्म्स होंगे तो आप इग्नोर कीजिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे लिखा है तो हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट में लॉन्च किया अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर, जो है अराउंड एट 12:53 PM, इतने बजे, ठीक है। फिर क्या हुआ,
दिस वॉज अमंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स। तो ये थी, दिस वॉज ये थी, अमंग बीच में, किसके बीच में थी ये? लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स के बीच में। यहाँ पे बीच में मतलब ये नहीं है कि दो तीन चीजों के बीच में, यानी कि आज तक जितने भी मिशन हुए हैं उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट मिशन है उसमें से ये एक है। तो दिस वॉज अमंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स ऑफ इसरोज वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल इन रीसेंट टाइम्स। मतलब जो रिसेंट टाइम है, अभी का टाइम, इसमें इसरो वर्कहॉर्स लॉन्च का ये सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट है। तो यहाँ पर आप याद कर लें, टेक प्लेस, किसी भी घटना का घटना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट टुक प्लेस, कोई कंपटीशन हुआ, कंपटीशन टुक प्लेस, और एक्सीडेंट हुआ, कोई भी चीज, कोई भी घटना घटी, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। आगे इसके बाद लिखा है फॉलोइंग द लॉन्च, मतलब लॉन्च के बाद। फॉलो कब यूज करते हैं? जब आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, आप एक सीक्वेंस बता रहे हैं। तो कह रहे हैं फॉलोइंग द लॉन्च। तो लॉन्च के बाद क्या हुआ? लॉन्च के बाद आदित्य L1 जो है विल स्टे, तो ये स्टे करेगा इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में, अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर है, फॉर 16 डेज, 16 दिन तक। क्योंकि एक अचीव वेलोसिटी अचीव करनी होती है स्पेस क्राफ्ट को, ताकि वो स्पीड से पहुंच सके किसी जगह पर। तो आपने वो पढ़े होंगे लॉज कुछ न्यूटन के, कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसी जगह पर रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। ऐसे फिर अगला नियम था, फिर उसके बाद अगला नियम था कि अगर हम किसी को किसी गति के साथ फॉरवर्ड कर दें तो वो उस गति के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसी तरह से लॉन्च के बाद आदित्य L1 जो है वो स्टे करेगा ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट में अराउंड, जो अर्थ के अराउंड है, 16 दिन तक, लगभग 16 दिन लगेंगे। और ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, देखो ये आप चीजें सीख सकते हैं, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान। जैसे मैं बोलता हूँ यू हैव टू वॉच माई ऑल द वीडियोज स्टेप बाय स्टेप, मेनली अप टू 324, ड्यूरिंग विच, मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको इतनी वीडियोस तक देखना है स्टेप बाय स्टेप, जिसके दौरान यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो मैं कह रहा हूँ जिसके दौरान आप अपनी गेन करेंगे नॉलेज को इंग्लिश बोलने के लिए। तो उसी तरह से आ रहा है कि ये 16 दिन लगेंगे इसको, जिसके दौरान क्या होगा? इट विल अंडरगो, ये गुजरेगा, कहां से गुजरेगा? 5 मैन्यूवर्स, 5 मैन्यूवर्स से। मैन्यूवर्स क्या होते हैं? पैंतरा जिसको आप बोलते हैं, या फिर आप कहें प्रोसेसेस, ठीक है, सिंपल भाषा में प्रोसेसेस, बट ये एक टेक्निकल टर्म है। जैसे हम लोग एरोनॉटिकल, जैसे मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ता था, तो मुझे पता है कि ये क्या होते हैं। सिंपल भाषा में करतब भी बोल सकते हैं। जैसे एरोप्लेन्स, एक्रोबैट्स देखे होंगे आपने, एरोप्लेन्स कभी रोल करते हैं, कभी अचानक से नीचे आते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी मुड़ जाते हैं, तो ये मैन्यूवर्स कहलाते हैं, यानी कि कर्तव्य कहलाते हैं, करतब। तो ऐसे मैन्यूवर होते हैं, एक तरह का प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस से गुजरेगा टू गेन, हासिल करने के लिए, द नेसेसरी वेलोसिटी, कि इसको एक नेसेसरी, जो जरूरत जितनी है उतना आवेग मिल सके, वेलोसिटी मिल सके, फॉर इट्स लॉन्ग जर्नी, अपनी इस लंबी जर्नी के लिए, टूवर्ड्स द सन, सन की ओर। तो टूवर्ड्स एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है की ओर, की तरफ। तो टू अगर यहाँ लिखते हैं जर्नी टू द सन, इसका मतलब होता है ये आदित्य L1 सन के ऊपर जा रहा है, सन के पास जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन टूवर्ड्स लिखा है, इसका मतलब है सन पर नहीं जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है। आगे है सब्सिक्वेंटली, उसके बाद। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है जो ये सीक्वेंस चल रही है, ऐसा ऐसा करते करते इसके बाद क्या होगा। तो आप ये वर्ड अच्छा है, आप याद कर सकते हैं और अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। एक तो सब्सिक्वेंटली और ऊपर था फॉलोइंग। तो सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, आदित्य L1 विल अंडरगो, फिर गुजरेगा, और ट्रांस लग्रांजियन वन इंसर्शन मैन्यूवर। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको इग्नोर कीजिए। तो ये एक तरह का मैन्यूवर है, एक तरह का प्रोसेस है, इससे गुजरेगा। और देखिए अब यहाँ पे कोमा लगा दिया, कोमे के बाद जो ये आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब होता है रिजल्ट क्या होगा इसका। तो ये
इस प्रोसेस से गुजरेगा, मैन्योवर से गुजरेगा। मार्किंग मतलब एक मार्क करते हुए, निशान छोड़ते हुए, द बिगनिंग शुरुआत, तो शुरुआत करेगा ऑफ इट्स 110 डे ट्राजेक्ट्री, अपने 110 दिन की ट्राजेक्ट्री को। ट्राजेक्ट्री आपने देखा होगा, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से आपने कोई तोफ वगैरह से कोई कुछ भी गोला वगैरह छोड़ा, वो आके यहाँ गिर गया, आपने थोड़ा और फोर्स लगाया तो वो यहाँ पे, एक और फोर्स लगाया तो वो यहाँ पे, और फोर्स लगाया तो वो अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। वो फिर उसके अराउंड घूमने लगेगा, मतलब ऐसे करके। तो ये जो है इसको ही बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, जो ये बन रही है इसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। तो ये अपने 110 दिन के ट्राजेक्ट्री की शुरुआत करेगा, मतलब इस प्रोसेस को होने के बाद, इस प्रोसेस के अंडरगो होने के बाद, तो मार्क करेगा बिगिनिंग, मतलब शुरुआत करेगा 110 दिन की ट्राजेक्ट्री को। टू आ रहा है, इसका मतलब कहाँ पे जाएगा, द डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक। कहाँ पे मंजिल, अराउंड द L1, L1 क्या है, लग्रांज पॉइंट, तो L1 लग्रांज पॉइंट पर अपना डेस्टिनी पर जाएगा, 110 दिन लगेंगे। अपॉन अराइवल एट L1 पॉइंट, अभी वो L1 पे पहुंचा नहीं है, 110 दिन तो L1 के अराउंड जाने में लगेगा, यहाँ लिखा है ना अराउंड द L1, तो इमेज भी दिखा देता हूँ आपको, तभी ज्यादा क्लियर होगा। ये जो L1 है इसके अराउंड, मतलब इसके चारों ओर, अभी ये इस पॉइंट पे एग्जैक्ट नहीं पहुंचे, इसके अराउंड पहुंचे है, फिर ये L1 के ऑर्बिट में घूमेंगे। तो आगे है, अपॉन अराइवल, आगमन के बाद, मतलब आगमन होने पर, पहुंचने पर, कहाँ पे, एट द L1 अप पॉइंट पर, L1 पॉइंट पर पहुंचकर, अनदर मैन्योवर, मतलब एक और फिर कर्तव्य होगा, एक और प्रोसेस होगा जो बाइंड करेगा। बाइंड्स मतलब बांधना, बाइंड किसको करेगा, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को, टू किससे, एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से, अराउंड L1, जो L1 के चारों ओर है। तो L1 के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसको आदित्य L1 इन दोनों को बांध देगा। जैसे अगर अर्थ में कोई आ रहा है तो अर्थ के ऑर्बिट में पहले उसको रहना पड़ेगा, फिर वो अर्थ के अंदर एंटर करेगा। उसी तरह से L1 के अराउंड, उसके ऑर्बिट में पहले जाना पड़ेगा, फिर L1 तक पहुंचा जाएगा। तो ये जो अपॉन अराइवल है L1 पॉइंट पर, अनदर मैन्योवर होगा, तो जिसमें आदित्य L1 और ऑर्बिट जो अराउंड L1 है इनको ये बाइंड करेगा। तो इससे क्या होगा, अब देखिए कॉमा लगाकर आगे लिखा जा रहा है, तो मैंने अभी कहा था कि रिजल्ट बताता है ये क्या होगा, इस मतलब ये जो हम लास्ट बात करते हैं इस चीज के बारे में बात होती है। तो इससे क्या, ये क्या चीज है L1, अ बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल लोकेशन। तो बैलेंस्ड, जो ग्रेविटी है यहाँ पे बैलेंस में रहती है, तो वो लोकेशन है ये, बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इन दोनों के बीच में। अब देख लीजिए, ये सन, ये अर्थ, इनके बीच में इस पॉइंट पे बैलेंस रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वो लोकेशन है। आगे है, द स्पेसक्राफ्ट विल परफॉर्म, स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म करेगा ऑर्बिटल मैन्योवर। अब ऑर्बिटल मैन्योवर अपना शुरू करेगा, वो परफॉर्म करेगा, मतलब प्रोसेस अपना। और ये जो मैन्योवर है ना, ये इसको मैन्योवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको बैक फ्लिप करनी है, आपको उल्टी गुलाटी मारनी है, या फिर फ्रंट में आपको गुलाटी मारनी है, तो एक नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता है, तो एक तरह का ये कर्तव्य है, तो इसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए होता है। उसी तरह से ऑर्बिट में एंटर करने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को, सैटेलाइट को एक तरह का मैन्यूवर चाहिए होता है, ठीक है। मैन्यूवर उसको करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है। तो स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म करेगा ऑर्बिटल मैन्यूवर बाय यूजिंग इट्स लिक्विड एपोजी मोटर, तो LAM, अपनी लिक्विड एपोजी मोटर यूज करके वो इस मैन्यूवर को परफॉर्म करेगा। ये एक तरह का इंजन है, मोटर इंजन, टू रीच L1 तक पहुंचने के लिए। आदित्य L1 विल स्टे, आदित्य L1 स्टे करेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आदित्य L1 जो है ये स्टे करेगा लगभग 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख किलोमीटर अवे ये स्टे करेगा, जो कि धरती से मतलब 15 लाख किलोमीटर है। तो 15
लाख, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर। तो इमेजिन करके देख लो 15 लाख कितना होता है। और आई थिंक इससे भी 9-10 गुना ज्यादा दूर ये पड़ता है सूर्य। 9-10% नहीं, एक्चुअली ये 1% ही है। ये जो दूरी है केवल 1% की है सूर्य से। और सूर्य जो है उसमें तो पता नहीं कितनी अर्थ समा सकते हैं। तो ये स्टे करेगा लगभग इतने किलोमीटर अवे, जो कि धरती से इतना दूर है। डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा, ठीक है, किस तरफ। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, जिसकी दिशा किस तरफ होगी, सूर्य की तरफ, मतलब फेस सूर्य की तरफ होगा। विच इज अबाउट, जो कि है करीब 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, केवल 1% है ये जो L1 है, जो धरती और सूर्य का इमेज से दिखा देता हूँ। ये जो सूर्य और ये जो धरती है, इसका जो डिस्टेंस है, और ये जो L1 पॉइंट है, ये केवल 1% है। तो आपको सोचो 99 गुना और चलना पड़ेगा तब जाके सूर्य तक पहुंचोगे। तो इमेज में जानबूझ के बड़ा बड़ा दिखाया हुआ, बट इतना नहीं है। ये तो पता नहीं धरती के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो यहाँ पे बैलेंस रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप अभी बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो किसी भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। और खुद इतने लायक बन सकते हैं कि आप स्पीकिंग भी कर पाएंगे और इस तरह की न्यूज को अपने आप भी रीड कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू।